हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक एक्सरसाइज 5.5 हो चुकी है। अब देखते हैं अगला टॉपिक जो है डेरिवेटिव फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। जो फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए जाएंगे उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। जैसे देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। जैसे y दे दिया जाए, पहले एग्जांपल दिया है a cos t और x दे दिया a sin t। अब हमें निकालना क्या, dy ओवर dx। तो ये कैसे निकालेंगे, जब भी ऐसा दिया जाए, जैसे यहां लिख दें y इक्वल जी टी, ठीक है, y इज द फंक्शन ऑफ t और x भी हो जाए क्या, t का फंक्शन, ठीक है। तब dy ओवर dx क्या होता है, ये होता है dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। ऐसे निकालते हैं dy ओवर dx जब दोनों अलग अलग दिए जाएं। यहाँ ये कैंसिल नहीं किया जाता, ये पूरा फंक्शन है, ठीक है। ये एक वैल्यू होती है, लिखा जाता है ऐसे। कई बार ऐसे ही बता दिया जाता है कि ऐसे लिख दिया और ये dt से dt कैंसिल। ऐसा नहीं करना है, काटना कहीं नहीं है। अगर ये सेंस आप रखना चाहें तो रखें, वैसे ये गलत होता है, ये काटा नहीं जाता। ये पूरी एक वैल्यू होती है, ये पूरी वैल्यू एक साथ रखी जाती है। जैसे इसी में y इक्वल दिया गया a cos t। अब हमें डिफरेंशिएट करना है इसको, किसके रेस्पेक्ट में, हमें निकालना क्या, dy ओवर dt और dx ओवर dt, ठीक है। तो यहां पे वेरिएबल क्या है, t। ये तीनों ही वेरिएबल हैं, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है क्योंकि दोनों ही t के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं। y भी जैसे जैसे t बदलेगा y बदलेगा, जैसे जैसे t बदलेगा यहां x बदलेगा, यानी कि इन दोनों में पैरामीटर t है और y जो है वो x पे डिपेंडेंट है, क्योंकि दोनों ही t के फंक्शन हैं। तो कहीं ना कहीं से ये y भी x का फंक्शन हो जाएगा। इसमें थोड़ा टफ है। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल आपको दिखाता हूं। जैसे ये ले लिया y इक्वल टी स्क्वायर, ये फंक्शन ऐसे ही तो है, बस इसमें cos लिखा। एक फंक्शन ऐसा और दूसरा है x इक्वल 2 प्लस टी। देखो दोनों t के फंक्शन, y भी t पे डिपेंडेंट है और x भी t पे डिपेंडेंट है। तो अब ये देखते हैं कि ये y जो है x का फंक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो देखते हैं क्या, ये x की वैल्यू जो है वो इसमें रख दो तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 2 प्लस यहां से t की वैल्यू निकालेंगे, t इक्वल क्या आ जाएगा, x माइनस 2 और t की वैल्यू यहां रख दो तो y इक्वल क्या, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया। तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कैसे निकालेंगे। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, जो भी इसके एक्सरसाइज में एग्जाम्पल दिया गया वही है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमें dy ओवर dx निकालने के लिए क्या चाहिए, dy ओवर dt, dx ओवर dt, ये दोनों चाहिए। तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो a कांस्टेंट है cos t, तो dy ओवर dt क्या निकला, a और cos t का माइनस साइन t, ये निकला। अब देखते हैं दूसरा, x इक्वल क्या, a साइन t। यहां भी क्या करना, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, x इक्वल a d ओवर dt साइन t। तो dx ओवर dt क्या हो जाएगा, a और साइन t का cos t हो गया। अब निकालना क्या, dy ओवर dx इक्वल dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। तो यहां से dy ओवर dx क्या निकल आएगा, dy ओवर dt कितना है, माइनस a साइन टी और ये
dx ओवर dt, ये a cos t, a cos t, तो a से कैंसिल, तो ये कितना आ गया माइनस टेन टी। ठीक है, ये आ गया माइनस टेन टी। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें प्रूव करने वाले होते हैं, हो सकता है इसमें ऐसा दे दिया जाए कि प्रूव करना है dy ओवर dx, क्या आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई। देखो जो फंक्शन दिए गए हैं वो t के फॉर्म में है, t पैरामीटर है, तो जो डेरिवेटिव आएगा वो भी t में ही आएगा। हो सकता है या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये आता ही है। जैसे अगर देखें हम इसी क्वेश्चन में आंसर जो है हमारा ये आया माइनस टेन टी, ये भी आ सकता है। अब देखते हैं कैसे आएगा। हम यहां से लिख रहे हैं dy ओवर जो dx है वो, ये मैं हटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। ये आया था जब हमने निकाला था तो माइनस ए साइन टी अपॉन ए कॉस टी, तो dy ओवर dx। अब देखें अगर माइनस अलग, ए साइन टी की वैल्यू क्या है x और ए कॉस टी ये क्या y, तो ये भी आ जाएगा। तो जैसा अगर प्रूव करना होगा तो ऐसा लिखेंगे, अगर डायरेक्ट आंसर लिखना है तो टी की फॉर्म में लिखो, अगर ऐसा बना पाओ मन हो बनाने का तो बनाओ। तो ये समझे, बात ये थी कि निकालते कैसे हैं जब पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया जाए, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये है। ये तो एक एग्जांपल ही था कैसे करेंगे, तो ये नोट डाउन करें, फिर देखते हैं आगे इसमें थोड़ा और क्या होगा। अब देखते हैं ये कैसे करते हैं। कुछ बुक्स में ऐसा नहीं दिया होता है, ये तो दिया ही होता है, एक टाइप और दिया जाता है, दोनों एक ही है, सेम है। जैसे कि दे दिया जाए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, लिखते पूरा क्वेश्चन लिखते चलो, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेन एक्स। इस साइन एक्स का टेन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, डेरिवेटिव। तो देखो साइन एक्स का करना है टेन एक्स के रिस्पेक्ट में। ऐसा ही है कि एक फंक्शन का करना है, जैसे हमने मान लिया एक फंक्शन है u, ठीक है, u का करना है डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। u का फाइंड करना है v के रिस्पेक्ट में, तो ये होता क्या, देखो अब u का करना है v के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा du ओवर dv होगा, ठीक है। और u अगर ऐसा हो जाए, u मान लो gx है और v है hx, तो क्या होगा, देखो gx का करना है, ठीक है, gx का करना है किसके रेस्पेक्ट में, h के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये तो ये क्या होगा g डैश x अपॉन h डैश x, यानी कि क्या होगा, जैसे हम इसी में करें, इसमें तो हमने देखे कि दो अलग अलग, एक u का करना v के रेस्पेक्ट में, तो कैसे होता है कि दोनों का कर दो और डिवाइड कर दो। अब यहां जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे g डैश, मान लो g डैश का gx का करना है, gx का करना है तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, gx का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो किसके रेस्पेक्ट में, x में करेंगे, x वेरिएबल है, x पे डिपेंड है ये, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना। तो इस तरह से ना लिख के, ये तो बताया था कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में होता है ये डिफरेंशिएशन। कुछ बुक्स हैं जिनमें डायरेक्टली ऐसी एक एक्सरसाइज दी जाती है, अलग एनसीईआरटी में नहीं है, वो सिर्फ पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो ये नोट करें, फिर मैं ये बताता हूँ ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये नोट करें वीडियो पॉज करके, फिर देखते हैं आगे इसको। अब देखते हैं ये एग्जांपल, देखो इसमें कैसे करेंगे, करना किसका, जिसका करना है वो मान लो u साइन x, और जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो मान लो v, इधर देखो v, ये tan x, तो बिल्कुल इजी है, दोनों में ही x के रिस्पेक्ट में करना है, तो इधर जब x के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो du ओवर dx और sin x का cos x,
इधर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dv ओवर dx और tan x का sec स्क्वायर x, और जो du ओवर dv होगा वो क्या होगा, du ओवर dx ओवर dv ओवर dx, यानी कि जो du ओवर dx है वो निकल आया क्या, cos x अपॉन sec स्क्वायर x, ये cos x और ये sec स्क्वायर x, और चाहे तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos क्यूब x। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल, फिर करेंगे एक्सरसाइज। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत प्यार से हो जाएगी आराम से। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 34। ये दिया है x इक्वल ए कॉस थीटा, y इक्वल ए साइन थीटा। तो ये इसमें पैरामीटर क्या है, दोनों में थीटा, तो इसमें करना किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, और हमें निकालना क्या है, dy ओवर dx, dy ओवर dx निकालना। जो हमने एग्जांपल किया था उसमें क्या था, हमने t लिया था पैरामीटर, इसमें थीटा है तो ये क्या होगा, dy ओवर d थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा, यानी कि ये निकालना और एक ये निकालना। इन दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो पहले इसका कर लेते हैं y का, तो d ओवर d थीटा y, थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, थीटा पैरामीटर, इक्वल ये कांस्टेंट है d ओवर d थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो dy ओवर d थीटा इक्वल a ऐसी रहेगा। अब जैसे साइन x का cos x होता है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, जैसे ये लिखते हैं d ओवर dx साइन x, तो ये क्या होता है cos x। ऐसे यहां थीटा लिखा तो साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में cos थीटा, हो गया डिफरेंशिएशन। आगे थीटा का करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। अब देखते हैं x का, चलो x इक्वल a cos थीटा, तो d ओवर d थीटा x इक्वल a d ओवर d थीटा cos थीटा, तो इधर dx ओवर d थीटा और इस साइड a कांस्टेंट cos थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ये दोनों निकल आए, इसमें रख दो, तो dy ओवर dx इक्वल dy ओवर d थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा, dy ओवर d थीटा a cos थीटा और dx ओवर d थीटा माइनस a साइन थीटा, तो a से a कैंसिल, क्या हो जाएगा ये माइनस कॉट थीटा। आंसर cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cos। तो इन्हें डन करें, फिर देखते हैं अगला एग्जांपल 35। dy ओवर dx निकालना है, क्वेश्चन में कहा गया dy ओवर dx निकालना है, और यहाँ पे पैरामीटर क्या है, t। ठीक है, और ये बेसिकली पैरामीट्रिक फॉर्म दिया गया है, ये पैराबोला का पैरामीट्रिक फॉर्म है। अगर हम यहां से t की वैल्यू निकाल के जो y के टर्म्स में आएगा इसमें रख दें तो ये बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल 4ax। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ये पैराबोला का है पैरामीट्रिक फॉर्म। तो देखते हैं इसमें कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। क्या, dy ओवर dt निकालना, dy ओवर dx निकालना, तो इसके लिए क्या, dy ओवर dt, क्योंकि अब पैरामीटर क्या है, यहाँ पे पैरामीटर क्या है t, और नीचे dx ओवर dt, ये दोनों निकालने में, यानी कि इन दोनों का t के रेस्पेक्ट में करना है। तो इसका करेंगे d ओवर dt x इक्वल a कांस्टेंट d ओवर dt t स्क्वायर, तो dx ओवर dt क्या हो जाएगा, a ऐसी रहेगा t स्क्वायर का, जैसे x स्क्वायर का होता है 2x, ऐसे t स्क्वायर का 2t। इसका करेंगे तो d ओवर dt y, 2a कांस्टेंट है, d ओवर dt t, तो dy ओवर dt क्या आ जाएगा 2a, और t का क्या हो जाएगा 1, जैसे x का 1 हो जाता है x के रेस्पेक्ट में, ऐसे t का t के रेस्पेक्ट में 1, निकल आए दोनों, इसमें रख दो, तो dy ओवर dx कितना आ जाएगा, देखो dy ओवर dt 2a,
dx ओवर dt 2a t और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो dy ओवर dx निकल आया कितना 1/t. Hence the answer. So pause the video to note it down.